नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9 के विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपका ज़्यादा समय नहीं गंवाऊँगा, ओनली फॉर 5 मिनट में इस पेपर को बता दूँगा। तो बिल्कुल आपसे निवेदन रहेगा, पूरा पेपर ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, सामान्य निर्देश हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के अंक हैं वो प्रश्न के सामने अंकित है, यानी प्रश्नों के सामने ही उनके कितने नंबर का प्रश्न है वो लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न, शुद्ध बर्फ का गलनांक होता है। तो शुद्ध बर्फ का गलनांक है मेरे हिसाब से 273 सेल्सियस ही होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख रहेगा। अगला है कि वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा होती है या फिर तांबा होती है, क्या होती है? मेरे हिसाब से इसमें भी आपका पारा ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट का प्रतीक है। कोबाल्ट का प्रतीक क्या है? CO, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस है। कोशिका का पावर हाउस क्या है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 की पादपों में फ्लोएम उत्तक का कार्य है। तो पादपों में फ्लोएम उत्तक का कार्य है वो जल संवहन है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, वेग में परिवर्तन की दर है। तो वेग में परिवर्तन की जो दर है उसे त्वरण कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। अगला है कि निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। तो बल का मात्रक क्या नहीं है? इसमें आपका ग रहना सही मेरे हिसाब से जूल रहेगा, ठीक है ना? अगला है कि जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? पृथ्वी की सतह पर, ऊंचाई, गहराई या फिर केंद्र में? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा केंद्र में, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 9, हमारे शरीर में निश्चय द्वारा का निर्माण होने वाला अंग कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा वृश्चिक, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा का प्रतिशत है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो 78% है और 21% क्या है? ऑक्सीजन है। अगला है कि मृदा की संरचना का मुख्य कारक है। तो मृदा की संरचना यानी मृदा निर्माण का मुख्य कारक है वो जलवायु है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका खाली जगह में आ जाएगा जलवायु। अगला देखिए, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो रोगों से हमारी रक्षा करता है। तो इसमें आ जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है ना? प्रतिरक्षा। अगला है कि दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल को एफ, यहाँ पे सूत्र आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 14 है कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं? वो आप जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 15, रक्त एक प्रकार का उत्तक है। कैसा उत्तक है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे वाले प्रश्न में फटाफट पढ़ दूंगा, मैंने पहले भी वादा किया था कि 5 मिनट में पेपर को पूरा करना है। अगला प्रश्न है कि दो अस्थियां अस्थियां आपस में किससे जुड़ी होती हैं? तो संधि से जुड़ी होती है। तो इसमें आपका हो जाएगा संधि, ठीक है ना? अगला है, DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है, ठीक है ना? जीन कहा जाता है। अगला है कि अणुओं के एक मोल का द्रव्यमान कैसा होता है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 19, खाली जगह एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिक को मिलकर बना होता है। प्रश्न संख्या 20, गैसों का द्रव्य में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो वाष्पीकरण कहलाता है। गैस होती है वो द्रव्य में बदलती है, तो वो वाष्पीकरण के माध्यम से। निम्नलिखित तापमानों को केल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। इनको केल्सियस में करना है तो इसमें क्या करना है? 273 आपको जोड़ देना है, ठीक है ना? 273 जोड़ देना है। तो 25 में 273 जोड़ना है और 375 में भी 273 आपको क्या करना है? प्लस कर देना है। तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। अगला है कि मिश्रण एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 23 है कि अणुओं की परमाणुकता से क्या सही है, समझाइए। ये सारे के सारे प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक दोनों में इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रश्न संख्या 24 है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? प्रश्न संख्या 25 है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 26 है कि पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग में जंतुओं में क्या अंतर है? प्रश्न संख्या 27 है कि एक कृत्रिम उपग्रह है वो 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो उनकी चाल है उसका परिकलन करना है। प्रश्न संख्या 28 है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए।
प्रश्न संख्या 29 है कि संक्रामण रोग फैलने की विभिन्न विधियाँ कौन-कौन सी हैं? प्रश्न संख्या 30 है कि जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है? प्रश्न संख्या 31 है कि आयन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 32 है कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और 4 कोशिकांगों की रचना और कार्य भी लिखने हैं। प्रश्न संख्या 33 है कि गति के तीसरे नियम को प्रतिपादित कीजिए और इसके 2 उदाहरण लिखिए। और अंतिम आपका जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा 34, संवहन ऊतक को परिभाषित कीजिए तथा जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 9 का विज्ञान का पेपर। बिल्कुल ऐसा कैसा पेपर आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाला है। इनमें से ज़्यादातर प्रश्न सीधे ही आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएँगे और जिन विद्यार्थियों की अभी तक अर्धवार्षिक नहीं हुई हैं तो उनके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।